बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त मीठा जिसका नाम है शाही टुकड़े। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने ब्रेड ली है तकरीबन 5 स्लाइस, दूध 1 लीटर, कुकिंग ऑयल लिया है हमने ब्रेड को फ्राई करने के लिए, हस्बे ज़रूरत हम लेंगे 1 कप पानी, आधा कप चीनी, इसकी हम चाशनी बना लेंगे। कॉन्डेंस मिल्क हमने लिया है, हस्बे ज़रूरत हम ये डालेंगे। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीनी होती है, हम जब अपनी रबड़ी तैयार करेंगे तो हम उसमें चेक करके डालेंगे कि कितनी चीनी हमें चाहिए, उसके हिसाब से आप ये डालेंगे दूध में। अगर कॉन्डेंस मिल्क आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह 4 चम्मच खुश्क दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू के लिए हमने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर लिया है और 1 चुटकी मैंने ज़ाफ़रान का पाउडर लिया है। अगर ज़ाफ़रान का पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बादाम लिए हैं मैंने कटे हुए 2 टेबल स्पून, पिस्ता कटा हुआ 2 टेबल स्पून। सबसे पहले हमने एक तरफ दूध डाल के रख दिया है, इसको हम पकाएंगे तकरीबन उस वक्त तक पकाएंगे जब तक ये तकरीबन आधा रह जाए, क्योंकि हमें काफ़ी गाढ़ी इसकी जो है वो रबड़ी तैयार करनी है। और एक तरफ हमने जो 1 कप पानी लिया था वो हमने रखा है, इसमें हम थोड़ा सा ये गर्म हो जाएगा तो इसमें चीनी डाल के इसकी चाशनी तैयार करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। पानी गर्म हो गया, इसमें हम चीनी डाल देंगे और इसको उस वक्त 1 या 2 बॉयल आने तक हम पकाएंगे और चीनी जो है वो अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए तो बस हम इसको निकाल लेंगे बाउल में ठंडे होने के लिए। हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं चाहिए। चाशनी में बॉयल आ गया है, इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। इसमें मैंने 1 इलायची तोड़ के डाल दी थी। इसको हम ठंडा होने देंगे। यहाँ पूरे 20 मिनट हमें हो चुके हैं इसको मीडियम फ्लेम पे कुक करते हुए, ताकि जो है दूध वो गाढ़ा हो जाए। और काफ़ी कम हो गया है दूध, यहाँ आप देख सकते हैं मेरे बर्तन में 1 लीटर का निशान है, जिससे कि काफ़ी नीचे चला गया है। तकरीबन ये देखें तकरीबन आधा रह गया है। अब हम इसमें इलायची पाउडर और ये ज़ाफ़रान, ये दोनों चीज़ें ऐड कर देंगे। अगर आप इलायची पाउडर की जगह इलायची यूज़ करें तो आप इसको शुरू में ही डाल दें दूध में, जब आप दूध ऊपर रखें पकने के लिए उसी वक्त। अभी हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा पतला लग रहा है मुझे। कॉन्डेंस मिल्क भी हम अभी शामिल कर देंगे इसमें। मैं तकरीबन 4 टेबल स्पून पहले डालूंगी, फिर चीनी चेक करके अगर ज़रूरत महसूस हुई तो फिर और डाल लूँगी। तकरीबन 35 मिनट हो गए हमें इसे कुक करते हुए और 25 मिनट तकरीबन हमें इसको मीडियम आंच पे हमने इसको कुक किया। उसके बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए कुक किया। अब ये तकरीबन हमें जितनी इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए ये उतना होने वाला है। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून और कॉन्डेंस मिल्क जो है वो डाल रही हूँ। मैंने चीनी चेक की है, यानी इसमें मैंने पूरे 5 टेबल स्पून भर के कॉन्डेंस मिल्क जो है वो यूज़ किया और चीनी उसमें जितनी चीनी होती है उसके हिसाब से। अब ये बिल्कुल ठीक है। इसमें अब मैं आधे बादाम और आधे पिस्ते जो हैं वो शामिल करके इसको हल्की आंच पे दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दूंगी। और यहाँ हम अपनी जो ब्रेड हमने रखी है उसको हम फ्राई करेंगे। पैन में हम ऑयल लेंगे, थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेंगे हम, क्योंकि हमें इसे शैलो फ्राई नहीं करना, तकरीबन डीप फ्राई हम इसे करेंगे। मेरा पैन काफ़ी बड़ा है इसलिए इतना ऑयल काफ़ी रहेगा। ब्रेड के जो स्लाइस हमने रखे थे इनको हम दरमियान में से कट कर लेंगे। किनारे मैंने नहीं काटे, आप चाहें तो काट सकते हैं। ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर हम इन्हें फ्राई करना शुरू करेंगे।
ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, हमने इसको चेक किया। अब हम इसमें ब्रेड डालेंगे और फ्लेम जो है वो उसे मीडियम रखेंगे ताकि एकदम से जो ब्रेड है वो काली ना हो जाए। ब्रेड को हम इस तरह पलट करके फ्राई कर लेंगे, इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। यही कलर हमें पूरी ब्रेड के ऊपर चाहिए, गोल्डन कलर। दूसरी साइड से भी हम यही कलर करेंगे ब्रेड पे। दोनों साइड से ये बिल्कुल ब्राउन, इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी ब्रेड भी कर लेंगे और ऑयल को फिर साइड पे कर देंगे। अब हम इसको ट्रे में निकालेंगे। जो हमने चाशनी बना के रखी थी इसमें से हम ये इलायची निकाल लेंगे। और एक एक करके हम अपना ब्रेड स्लाइस जो लेंगे और सिर्फ 1 से 2 सेकंड के लिए दोनों साइड से ब्रेड को इसमें डिप करके चाशनी में, और हम इसको सर्विंग डिश में रख के जाएंगे। सारे पीस हम इसी तरह इसमें रख लेंगे। ब्रेड के स्लाइस हमने शीरे में डिप करके यहाँ पे लगा लिया। अब हम इसको साइड पे करेंगे। अब हम इस पर डालेंगे अपनी जो हमने रबड़ी बनाई थी वो। अब जो पिस्ते और बादाम बचे थे वो हम इसके ऊपर गार्निश कर देंगे।